हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है कि आप इतने मिस्टीरियस क्यों हैं दूसरों की नज़र में। ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। सो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। देखने वाले हैं कि ऐसा क्या है जो आपको मिस्टीरियस बनाता है दूसरों की नज़र में। तो यहाँ पे मैंने कार्ड्स निकाल लिए हैं, सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले देख पा रही हूँ क्या मिस्टीरियस है आप में, कि आप एक्चुअली में अंदर से कैसे हैं ये रियलाइजेशन नहीं होता है दूसरों को। ओके, वेट। अच्छा, कैमरा मूव कर रहा है बट कोई बात नहीं, मेरी रीडिंग पे आप ध्यान दें, बातों पे ध्यान दें। तो यहाँ पे सबसे मिस्टीरियस आपकी क्वालिटी ये है कि कहीं न कहीं लोग आपको जान नहीं पाते हैं। आपका एक, कह सकती हूँ, शैडो साइड कह सकते हो। एक इंसान का जैसे शैडो होता है, परछाई होता है, वो अलग ही रहता है, ठीक है? वो इंसान को ज़्यादा देखते हैं, उसके शैडो को नहीं देखते, ठीक है? उसको क्या ही देखेंगे? वो तो मतलब एक परछाई ही दिख रही है ना, ब्लैक कलर का शैडो है, तो उसको क्या ही लोग नोटिस करेंगे। इसी तरह आपके अंदर भी ऐसा कुछ है जो लोग नोटिस नहीं कर पाते हैं ऑन अ वेरी डीप लेवल। ओके, ये मैं ये मैं देख पा रही हूँ कार्ड्स में। ओके, यस। सो यहाँ पे आप कहीं ना कहीं अपने इनर सेल्फ को छुपाए बैठे हैं। जस्टिस कार्ड हमारे पास आया है कि आप एक्चुअली में कैसा ओपिनियन रखते हैं किसी भी सिचुएशन को लेके। हो सकता है लोग अपने से सोचते होंगे कि इसको ये पर्टिकुलर चीज़ें पसंद आती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका एक मिस्टीरियस साइड ये कहता है कि आपको एक्चुअली में क्या पसंद है ये सिर्फ आप ही को पता है। कहते हैं ना, क्लोज्ड वन को बहुत अच्छे से पता रहता है। वो इतने कॉन्फिडेंटली बोलते हैं कि वी नो, यानी वो जानते हैं कि व्यूअर को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। व्यूअर का नाम जो भी हो सकता है, आप मेरे चैनल पे हो, आप देख रहे हो, आपका जो भी नाम है आपका नाम लेके बोलते कि इनको तो यही पसंद आता होगा, इनको तो यही पसंद होगा। लेकिन एक्चुअली में डीप डाउन, ओके, एक्चुअली में डीप डाउन आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, एंड व्हाट आर योर प्लान्स। अपने प्लान्स एंड आइडियाज को यहाँ पे शेयर करते हुए नहीं दिख रहे हो। ओके, आपके क्या प्लान्स हैं क्या आइडियाज हैं वो सब मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आप शेयर नहीं कर रहे हो। ठीक है, जस्टिस कार्ड वो भी बताता है। आज जस्टिस का कार्ड कुछ अलग ही मैसेज दे रहा है। ये बहुत डीप में मैं उस कार्ड के जाने की कोशिश कर रही हूँ इस वक्त में, जहाँ पे मुझे बहुत गहराई दिख रही है। यानी आपकी पर्सनालिटी में एक काफ़ी ज़्यादा गहराई देखने को मिलती है। ओके, आपकी जो पर्सनालिटी है उसमें काफ़ी गहराई है, काफ़ी डेप्थ है। और जस्टिस में बिलीव करने वाले इंसानों, चलिए ये भी मुझे बोलना ही था तो मैं अभी भी बोल देती हूँ कि आप जस्टिस में बिलीव करते हो, इनजस्टिस में आप बिलीव नहीं करते हो यहाँ पे। ओके, ऐसे इंसान मुझे नज़र आ रहे हो यहाँ पे। आप काफ़ी मिस्टीरियस हो, काफ़ी क्वाइट हो, काफ़ी सीक्रेटिव हो, और आप अंदर से क्या चीज़ों को पसंद करते हो और आपके क्या प्लान्स और आइडियाज़ हैं, इसके बारे में किसी को आइडिया नहीं रहता। ठीक है, वो सोचते होंगे कि उनको आइडिया है, बट दे यू डोंट गिव देम एनी आइडिया, ये कह सकते हैं। आप कोई आइडिया नहीं देते उनको कि आपका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, आपका नेक्स्ट मूव क्या रहेगा। ठीक है, चेस, जैसे कि आपने देखा होगा चेस के गेम में आप कौन-सी, मतलब कौन-सा चाल चलने वाले हो, सामने वाले को उसका आइडिया नहीं होता है। आप तो कुछ भी चल सकते हो, ठीक है? तो कहीं न कहीं यहाँ पे सामने वाले इंसान को आइडिया नहीं रहता है कि आप चेस के गेम में नेक्स्ट मूव आपका क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, उसके बारे में किसी को आइडियाज़ नहीं होते हैं, कि कोई भी उसको एक आइडिया नहीं होता कि यही मूव करने वाले हैं, ठीक है? हिडन सीक्रेट्स, ये मैसेज आ रहा है, यानी कि आपके जो सीक्रेट्स हैं वो काफ़ी हिडन हो सकते हैं। आप में से बहुत फीमेल्स की एनर्जी मिली है जो नेल पॉलिश अप्लाई करना इस समय पे पसंद करेंगी, या नेल से रिलेटेड चीज़ें देखेंगी। जो फीमेल है, मेल भी देख सकते हैं, वो किसी, ऑफ कोर्स मेल नहीं करते ये सब, लेकिन उनको तस्वीरों में या कहीं पे ऐसा दिख सकता है नेल्स। स्ट्रेंजली नेल भी एक काफ़ी स्पिरिचुअल मेरे लिए साइन होता है कि एक सीक्रेट पावर, शैडो एनर्जी, या फिर मैं कहूँ एक विची वाइब्स देता है मुझे नेल्स। ओके, तो आपको इस समय पे नेल पेंट लगाने का शौक हो सकता है, आप पसंद करोगे नेल पेंट लगाना, या आप अट्रैक्ट
अट्रैक्टेड फ़ील करोगे जो नेल आर्ट होता है या जो कोई और फीमेल नेल लगा रही हैं, तो नेल पॉलिश लगा रही हैं या नेल आर्ट करवा रही हैं, उनसे आप काफ़ी अट्रैक्शन फ़ील करोगे स्ट्रेंजली, ठीक है? तो ये आपकी इंट्यूटिव पावर और शैडो सेल्फ को दिखाता है कि आप कितने अंदर से अपने आप से आप कितने डीपली कनेक्टेड हो, ओके? अपनी एनर्जी से कितने ज़्यादा डीपली कनेक्टेड हैं आप, वो दिखाता है यहाँ पे कार्ड्स, ठीक है? ओके, सो बहुत डीप मैसेज है। आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है? आप इतने गहराई से सोचने वाले इंसान हो कि मे बी अब टी या कॉफ़ी या व्हाट्सएवर आप जो भी पसंद करते हो, अगर आप उसको भी सिप करते हो, तो उस समय भी आपके दिमाग में थॉट्स आते हैं। हर एक सिप के साथ आपके ओके कैमरा बहुत हिल रहा है बट प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, अभी मेरे पास ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे आप हर एक सिप के साथ आपके अपने एक थॉट्स आते हैं, कुछ आइडिया आता है, जैसे कि आपने एक सिप लिया, 1-2 सिप लिया, फिर आपको कुछ आइडिया मिला कि इस काम को ऐसे कर सकते हैं, तो आप उस टाइम को भी वेस्ट नहीं करते कहीं न कहीं, उसमें भी आप सोच लेते हैं कि आपको करना क्या है, ओके? ये मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। ओके, चलिए और देखते हैं। अच्छा, तो जस्टिस कार्ड मुझे एक सीक्रेटिव एनर्जी के बारे में बताता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा सीक्रेटिव वे में आप कहीं न कहीं प्रोटेक्टिव एनर्जी के बारे में बता रहा है, यानी कि सीक्रेटिव वे में प्रोटेक्ट करना। आप काफ़ी सीक्रेटिव वे में अपने आप को, अपने लव्ड वन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये भी आपका एक मिस्टीरियस गिफ्ट है, ठीक है? जिसको मैं कह सकती हूँ। ओके, तो ये भी आपका एक मिस्टीरियस गिफ्ट है, जहाँ आप सीक्रेटली प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हो लोगों को, जो हमें कार्ड्स बता रहे हैं। प्लस जस्टिस का कार्ड जब भी आता है, ऐसे इंसानों को काफ़ी सच्चाई वाली चीज़ें पसंद आती हैं, ट्रुथफुल चीज़ें पसंद आती है, उसको कोई ज़्यादा फेक चीज़ें पसंद नहीं आती, काफ़ी सच बोलने वाली चीज़ें पसंद आती हैं, जस्टिस का कार्ड उसको बताता है। ओके। आप खुद पहने चाहे ना पहने, आपको रेड कलर के पहने हुए लोग दिख सकते हैं, जो रेड कलर या डीप रेड काइंड ऑफ चीज़ें पहन सकते हैं, या पिंक में भी डीप पिंक आता है, वैसे कलर की चीज़ें आपको दिख सकती हैं कहीं न कहीं, ठीक है? आप इन कलर से अट्रैक्ट इसीलिए हो रहे हो क्योंकि कहीं न कहीं ये आपकी पर्सनैलिटी को भी बता रहा है कि कितने डेप्थ है आपकी पर्सनैलिटी में, ओके? इसीलिए आप इन कलर्स को देख सकते हो, तो साइन्स भी मैंने आपको बताए हैं और साइन्स मुझे मिलेंगे तो मैं वो भी बताऊँगी आपको, ठीक है? आप में से बहुत लोग को स्विंग झूले जो होते हैं, झूला होता है या झूले, वो आपको दिख सकते हैं। ये भी आपके लिए एक साइन होगा टू फ्री योरसेल्फ। आप अपने आप को फ्री करें, आज़ाद करें यहाँ पे, ठीक है? वो आपके लिए साइन होगा। यानी आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी फ्री वाली है। अगर आप किसी के साथ हैं भी या मान लीजिए आप कहीं काम करते हैं, ठीक है? या किसी रिलेशनशिप में या किसी फ्रेंडशिप में हैं, तो भी आपका एक इंडिपेंडेंट अपना ओपिनियन रहता होगा चीज़ों को लेके, आपका अपना नज़रिया रहता होगा। जैसे कि आप कहीं काम करते हैं तो ज़्यादातर लोगों का ओपिनियन एक ही जैसा मिलता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे अगर आप काम करते हैं या स्टडी करते हैं कहीं पे, तो आपका जो पर्सपेक्टिव है चीज़ों को देखने का नज़रिया है, वो दूसरों से काफ़ी ज़्यादा अलग होगा। डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो सकता है आपका, ठीक है? यस, आप लोगों को काफ़ी वेट करवाते हैं टू रिप्लाई, टू गिव देम रिप्लाई, ठीक है? ये भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, यानी कि आप कहीं न कहीं लोगों को वेट करवाते हो, इंतज़ार करवाते हो एक रिप्लाई देने में कि क्या रिप्लाई आप दोगे। तो वहाँ पे एक बेचैनी होती है सामने वाले इंसान को, जो आपके सामने इंसान है, उनको कि ये इंसान कब रिप्लाई करेगा, कब रिप्लाई करेगी, ठीक है? लेकिन यू टेक योर ओन टाइम, आप अपना समय लेते हो, ठीक है? आप अपना समय लेते हो, सोचते हो, एनालाइज़ करते हो, एस ऑफ पेंटिकल आया है हमारे पास, काफ़ी सोच समझ के एक स्टेबल आंसर आपको देना है सामने वाले को। तो आप ऐसा नहीं है कि आप जस्ट उसकी खुशी के लिए आप जल्दी कुछ भी बोल देंगे, आप ऐसा नहीं है, चाहे ये प्रोफ़ेशनल हो या पर्सनल लेवल पे हो। आप बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के एक स्टेबल आंसर यहाँ पे देते हुए दिख रहे हैं, एस ऑफ पेंटिकल है हमारे पास, तो इसीलिए यू मेक पीपल वेट फॉर यू, आप लोगों को इंतज़ार करवाते हो, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ओके? गार्डन, तो आपको एक बहुत ब्यूटीफुल सा गार्डन कहीं दिख सकता है,
ये आपके प्रोग्रेस का ही साइन होगा क्योंकि आप कहीं न कहीं बहुत मेहनत कर रहे हो, सीक्रेटली मेहनत कर रहे हो। ये भी आपके लिए एक साइन हो गया क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स आया हमारे पास। सो यहाँ पे एक सीक्रेटली मेहनत की जा रही है। कहीं न कहीं सीक्रेटली आप मेहनत कर रहे हो, किसी चीज़ पे काम करते हुए दिख रहे हो, ठीक है? हुँ। सीक्रेटली यहाँ पे जैसे कि कोई स्टडी कर सकते हो या कोई काम कर सकते हो या फिर कोई हॉबी है आपका, लेकिन उसके ऊपर सीक्रेटली आप काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो ये भी आपको मिस्टीरियस बनाता है, क्योंकि आपने इसके बारे में रिवील नहीं किया है, बताया नहीं है ज़्यादा, इसीलिए यहाँ पे ये भी आपको मिस्टीरियस बनाता है। मिस्टीरियस क्वालिटी है आपकी कि कहीं न कहीं आप सीक्रेटली अपना काम कर रहे हैं, चुपचाप कर रहे हैं, शांति से कर रहे हैं, ओके? तो ये भी आपकी एक क्वालिटी ही हो गई। ओके व्यूअर्स, एक और बात आपको बतानी थी, हो सकता है इर्रेगुलर वीडियोज़ आएँ क्योंकि मतलब बहुत कारण से, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि रेगुलर ही आएँ आपके लिए वीडियोज़, अपने तरफ से कोशिश रहेगी। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। अम, अच्छा, बहुत लोगों को जानना है कि इनर लेवल पे बाहर से वो आपको जानते हैं कि आपका नाम क्या है, आप कैसे हो, क्या कर रहे हो या क्या करने वाले हो, शायद इसके बारे में भी आइडियाज़ होते हैं। लेकिन एक इंटरनल लेवल पे उनको आइडिया नहीं होता कि एज़ अ ह्यूमन बीइंग आप कैसे हो, क्या हो, वो सारे आइडियाज़ उनको नहीं होते, ठीक है? ये मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ये भी आपको मिस्टीरियस बनाता है क्योंकि दे आर वेरी क्यूरियस। वो बहुत क्यूरियस हैं, जिज्ञासा है उनके अंदर आपको जानने की, पहचानने की, लेकिन कहीं न कहीं एक डीप लेवल पे आपसे वो कनेक्ट हो भी नहीं सकते। और शायद आप उनको बता भी दो कि आप कैसे हो ऑन इनर लेवल पे, वो उस लेवल तक पहुँचने, कह सकते हैं ना, वो पहुँच ही नहीं सकते। कहते हैं ना, वो इंसान वहाँ तक पहुँच नहीं सकता, पहुँच नहीं सकती, आपको समझने के लिए। कुछ इनिशियल्स आ रहे हैं, मैं जल्दी-जल्दी आपको बता दूँ। के आ रहा है, एम आ रहा है, एस आ रहा है, ए आ रहा है, पी आ रहा है, एन, टी, सी, डी, ओके, एस मैंने कह दिया था, ठीक है। इतने इनिशियल्स भी, जे भी आप ले ही लीजिएगा, इतने इनिशियल्स आपके लिए आ रहे हैं। आपका नाम हो सकता है, आपका सरनेम और कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और क्या मिस्टीरियस है, आप कहीं जा रहे हो तो आप उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देते हो। जैसे कि मान लीजिए आप कोई काम करने जा रहे हो या फिर आप कहीं ट्रैवल करने जा रहे हो या फिर कुछ भी, तो मैं यहाँ पे कह रही थी आपकी रीडिंग में कि कहीं न कहीं आप काफ़ी मिस्टीरियस यहाँ पे दिख रहे हो और आप अपनी बातों को, कहाँ जा रहे हो, मैं कह रही थी, कहाँ जा रहे हो, कहाँ नहीं जा रहे हो, उसके बारे में आप कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हो। सॉरी, आई वाज़ इंटरप्टेड, इसलिए मैं रीस्टार्ट कर रही हूँ आपकी रीडिंग। तो यहाँ पे आप कहाँ जा रहे हो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है। जब आप पहुँच जाते हो या आप कोई काम कर लेते हो, तब पता चलता है हाँ, ये काम हो चुका है, ओके? ये काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? तो आपके फ्रेंड्स हैं, आप स्टडी करते हैं मेबी, तो मान लीजिए आपको कोई प्रोजेक्ट मिला या काम मिला, तो आपने वो कर दिया, उसके बाद आपके सामने वाले फ्रेंड को पता चल रहा है कि आपने वो काम कर दिया है। तो ये भी काफ़ी मिस्टीरियस है आप में। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आपने अपने दोस्त को नहीं बताया। ठीक है? या क्लोज़ पीपल को उतना इन्फॉर्मेशन नहीं दिया उसके बारे में। तो इसके लिए कुछ लोगों को जलन होती है आपसे, ओके? आई हैव टू से दैट। तो आपको यहाँ पे देखना होगा, नज़र रखनी होगी कि इन लोगों को आपसे जलन हो रही है। लेकिन हाँ, आप इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करते हो या फिर बहुत कम शेयर करते हो क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो काफ़ी कम इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो किसी चीज़ को लेके या काम को लेके, बिज़नेस को लेके या किसी भी चीज़ को लेके। इन्फॉर्मेशन बहुत कम शेयरिंग हो रही है यहाँ पे, ओके? प्लस एक और चीज़, क्योंकि हमारे पास मैजिशियन का कार्ड भी है उधर, तो वो बताता है कि कहीं न कहीं आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ़ में, ला रहे हो किसी न किसी तरह से मैनिफेस्ट करके। तो ये भी आपको मिस्टीरियस बनाता है दूसरों की नज़र में, क्योंकि आप शायद कुछ न कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्नीक या आप अपने तरफ से मेहनत भी कर रहे हो, ये सब करके आप कुछ न कुछ पा ले रहे हो और दूसरे लोग कहीं न कहीं उसके सपने देखते हैं, ठीक है? देख रहे हैं, वो मेहनत भी नहीं कर रहे हैं और वो उसको मैनिफेस्ट भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है? मान लीजिए आपको कुछ भी चाहिए, तो फिर आप उस चीज़ को, मेबी आपको एक ट्रिप चाहिए बहुत अच्छी, तो आप उसको भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। सो यू आर बेसिकली मैनिफेस्टिंग। आपका जो मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस है, वो स्टार्ट होता है। आपका मैनिफेस्टेशन का, मैं कह सकती हूँ, जो सीज़न है, जैसे कि हर सीज़न आते हैं ना, अलग-अलग सीज़न, समर हो गया, ये सब।
तो आपका जो मैनिफेस्टेशन का सीज़न है दैट बिगिन्स नाउ, वो बिगिन हो रहा है इस समय पे, ओके? यस। तो ये भी आपको मिस्टीरियस बनाता है कि आप कैसे चीज़ों को अचीव कर रहे हो, ठीक है? क्योंकि मनी भी आने के लिए मतलब कहीं न कहीं अगर आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करो तो वो ऐसे भी हो जाता है, ठीक है? मेबी आपको कहीं जाना था, आप नहीं जा पा रहे थे मनी इश्यू के कारण, लेकिन आपको किसी ने हेल्प कर दी, आप ग्रुप में चले गए तो आपका कम खर्च हुआ, ठीक है? तो ये सब होके आपका वो ड्रीम पूरा हो जाएगा, ठीक है? या मैनिफेस्टेशन पूरा हो जाएगा। हुँ। तो ये सब चीज़ें मैं नोटिस कर पा रही हूँ जो आपको मिस्टीरियस बनाता है और ऑफ़ कोर्स आपकी एजलेस ब्यूटी है। यानी कि आपकी एज बढ़ रही है लेकिन आपकी ब्यूटी यहाँ पे कम नहीं हो रही है, चाहे आप मेन हो, चाहे आप वुमेन हो, ठीक है? अगर मेरे यहाँ पे चैनल पे मेन व्यूअर्स हैं तो उनके स्मार्टनेस से कुछ लोग जलते हैं या फिर उनकी हाइट से जलते हैं या फिर कुछ ऐसा। उनकी जो एक पर्सनैलिटी है, फ़िज़ीक है उससे ल बहुत लोग जलते हैं। जो फीमेल है उनके लिए भी वही मैसेज है, ठीक है? हुँ। तो आपकी ब्यूटी काफ़ी नेचुरल है, नेचुरली यू आर ब्यूटीफुल या हैंडसम हैं आप, इसीलिए भी ये भी एक कारण है जेलसी का और ये भी आपको मिस्टीरियस बनाती हैं क्योंकि बिना ज़्यादा एफर्ट्स किए आप मतलब ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो ना उस चीज़ में, अपने ऊपर ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो, कुछ चीज़ें अपने से ग्रो होती हैं, कहते हैं ना अपने से चीज़ें ग्रो हो रही है, उसमें एफर्ट्स लगाते हैं लेकिन उतना नहीं लगाते। ठीक है? और कुछ लोग बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा देते हैं तो फिर चीज़ें बेकार हो जाती हैं, ठीक है? यानी एक पौधे को आप हद से ज़्यादा पानी दे दो तो वो भी सही नहीं है, बिल्कुल वही एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आ रहा है, ठीक है? कहीं दूर से कॉल, टेक्स्ट, मैसेज ये सब आ सकता है क्योंकि लोग क्यूरियस हैं आपके बारे में, तो वो ज़्यादातर आपको कॉल नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ा इंटिमिडेटिंग पर्सनैलिटी, ठीक है? इसका मतलब कि थोड़ा डर लगता है उनको। तो इसीलिए हो सकता है लोग कॉल करने के बजाय आपको मैसेज करें, टेक्स्ट करें कहीं पे भी, अगर आप ऐसा कुछ यूज़ करते हो तो। वैसे टेक आजकल तो फ़ोन होता है सबके पास लेकिन हाँ, आपको टेक्स्ट आ सकते हैं, मैसेजेस आ सकते हैं। ज़्यादातर लोग आपको टेक्स्ट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि आपके बारे में उनको जानना है और उसके लिए बेटर और सेफ ऑप्शन है कि वो आपको मैसेज ही कर दें। तो इसीलिए बहुत मैसेजेस आपको आ रहे हैं, कहीं दूर से आ रहे हैं, ठीक है? ये मुझे आज की इस रीडिंग में फ़ील हो रहा है, ठीक है? और 3 कार्ड्स मैंने और निकाले हैं दूसरे डेक से। तो यहाँ पे आ रहा है कि ऑफ़ कोर्स कुछ तो ऐसा है आप में जो आप अपने निशान छोड़ के चले जाते हो किसी भी प्लेस पे, ठीक है? आप किसी भी प्लेस पे अपनी प्रेज़ेंस, आपकी महक, आपकी प्रेज़ेंस वहाँ पे लोगों को फ़ील होती है। आपकी एब्सेंस भी लोगों को उतनी ही फ़ील होती है जितनी आपकी प्रेज़ेंस फ़ील होती है। ओके, तो दोनों चीज़ें जनरली लोग एब्सेंस को फ़ील करते हैं, ठीक है? प्रेज़ेंस को नहीं करते। लेकिन आपकी प्रेज़ेंस भी फ़ील होती है और आपकी एब्सेंस भी उतनी ही ज़्यादा फ़ील होती है, ओके? ये मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। कीपिंग यू अ सीक्रेट, कॉपिंग कॉपीकैट, ओके। आपसे लोग काफ़ी सीक्रेट्स छुपाते हैं, ठीक है? आपके बारे में जो वो ओपिनियन रखते हैं, उसको आप छुपाते हैं और आप भी छुपाते हो, लेकिन अपने बारे में। लेकिन वो ओपिनियन नहीं बताते और आपको कहीं न कहीं कॉपी करने की भी कोशिश करते हैं क्योंकि कॉपीकैट आए हैं हमारे पास, कॉपी करने की कोशिश करते हैं। स्पेशली आप स्टूडेंट वगैरह यहाँ पे मुझे बहुत पन्ने दिख रहे हैं हवा में उड़ते हुए, तो उसको भी कॉपी करते होंगे या किसी न किसी तरह से कॉपी करने की कोशिश करते होंगे, ठीक है? तो यहाँ पे बहुत ऐसे लोग हैं जिनको आपकी जो भी आपके अंदर गुण हैं, वो पसंद आते हैं। चाहे आप स्टडीज़ में अच्छे हो सकते हो, किसी काम में अच्छे से होते हो, सुंदरता में अच्छे हो सकते हो, पर्सनैलिटी अच्छी है आपकी ओवरऑल, ठीक है? तो उसको कॉपी करने की कोशिश भी बहुत लोग करते हैं, ठीक है? लेकिन वो आपकी तरह या आपके लेवल के मिस्टीरियस इंसान नहीं बन सकते या आपके जैसा नहीं बन सकते, ओके? लेकिन हाँ, स्टिल दे ट्राई टू कॉपी यू, ओके? सो यहीं तक रीडिंग रखते हैं आज की, ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं रखेंगे और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।